हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए, राम भक्तों की इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब बात करेंगे दिल्ली में हुई बारिश की। एक 135 करोड़ के देश भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली की बारिश में आज वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज पर पानी भर गया और इस पानी में एक शख्स की डूबकर मौत हो गई। वो शख्स अपनी गाड़ी से पानी को पार करने जा रहा था, गाड़ी फंस गई। इसके बाद पानी में ही यह शख्स डूब गया। आपको दिखाते हैं संवाददाता निपुण सहगल की एक रिपोर्ट। दिल्ली में कई सालों से बारिश के बाद होते जा रहे मिंटो ब्रिज के जल जमाव ने आज एक जान भी ले ली। ये टाटा मैजिक गाड़ी जो पीछे आप देख पा रहे हैं, उसका ड्राइवर बताया जा रहा है, जिसका नाम कुंदन बता रहे हैं। यहां पर जो लोग जमा हैं, वो बॉडी रखी हुई है उस ड्राइवर की वहां पर ऊंचाई पर, जिनको कि कुछ लोगों ने जब पानी में देखा जब शरीर को, तब उसे निकालकर वहां पर पहुंचाया तो एक जान भी चली गई। यहां पर 7:15 बजे के बाद अचानक से बारिश का पानी बढ़ने लगा था और बस जो है करीब करीब डूब चुकी थी। 7:45 बजे के करीब जब मैं आया था तो ये टाटा मैजिक दिखाई भी नहीं पड़ रही थी। तो साफ तौर पर यह लगता है कि वो अभागा ड्राइवर पानी का स्तर बढ़ने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाया, निकाल नहीं पाया। हालांकि बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ था, एक ऑटो ड्राइवर को और इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को निकाला गया था, लेकिन लगता है कि टाटा मैजिक का ये ड्राइवर अपने आप को बचा नहीं पाया। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जानते हैं, जो बता रहे हैं कि कुंदन को वो जानते थे। बंदर मार्ग थाने में पुलिस ड्यूटी में चलाता था। ये सुबह के टाइम गैस है डलाने गया होगा उधर मिंटू रोड, तो उधर से आ रहा होगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ हादसा सर, मुझे तो ये पता नहीं है। ये है ड्राइवरों ने हमारे मिलकर सारा उसको निकलवाया है। पानी की वजह से जो है इसका संतुलन बिगड़ गया, वो गिर गया होगा। जब तक आई है बचाने की गाड़ी तो वो नीचे था, उसका तैरना भी नहीं आता था वैसे तो। और कुंदन नाम है इसका। जो कुंदन था, जो अभागा ड्राइवर था, उसे तैरना भी नहीं आता था। पानी का स्तर बढ़ा, उसने कोशिश जरूर की। यहाँ एक चश्मदीद बता रहे हैं कि वो छत पर चढ़ा हुआ था, उसने कोशिश की अपनी जान को बचाने की, लेकिन पानी का स्तर बढ़ता चला गया और वो खुद को संभाल नहीं पाया, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में निकला है। क्या इसके बाद यहाँ पर जितने भी प्रशासन के लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, कोई सबक लेंगे? क्योंकि एक से एक यहाँ पर विभत्स नजारे देखने को मिले हैं, लेकिन शायद जान पहली बार किसी की गई है। बहरहाल मिंटो ब्रिज के इस कुख्यात जल जमाव ने आज एक जान भी ले ली है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मतलब ये तो कल्पना से परे है कि देश की राजधानी दिल्ली में आप सड़क पर निकले गाड़ी से और पानी में डूबकर मर जाएं। जिस मिंटो ब्रिज पर यह हादसा हुआ, वहां हर बार पानी भरता है। बारिश होते ही कई फीट पानी भरना यहां आम बात है। आज सुबह भी यहां एक डीटीसी बस के साथ दूसरी कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके काफी मशक्कत के बाद कुछ लोगों को वहां से निकाला जा सका है। मिंटो रोड से ही आप देखिए अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, जिसके बाद मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया, ये जल भराव हो गया, जिसमें एक बस आपको फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के अंदर 2 और ऑटो बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक टेम्पो बताया जा रहा है और एक ऑटो है जो इसमें अभी फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको बताएं, दरअसल ये ऑटो जिनका है वो शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद है, आरिफ इनका नाम है, जो कि उस समय ऑटो चला रहे थे। और आरिफ से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और ऑटो इनका एकदम से कैसे फंस गया, इनको कैसे निकाला गया। आरिफ भाई, आप कितने बजे यहाँ से निकल रहे थे और कैसे? 7 बजे निकल रहा था। 7 बजे निकल रहा था तो बारिश आ रही थी बीच में, तो वहीं बंद हो गई गाड़ी। तो बंद हो गई तो फिर वहीं बीच में रुक गई। तो आप जब ऑटो चला के यहाँ से निकल रहे थे उस समय इतना पानी भरा था कि? पानी नहीं था, वो 10 मिनट के बाद पानी आया था ज्यादा। हाँ जी। आपको किसने निकाला? मुझे फायर ब्रिगेड वालों ने निकाला था। बस ये आपका ऑटो जो है वो बस के ठीक बगल में? बस से पीछे ही है, बस मेरे बाद में आई थी। बस आपके बाद? हाँ। तो बस के अंदर कोई बैठा हुआ था उस समय? ड्राइवर कंडक्टर थे, वो दोनों छत पे चढ़ गए थे, वो भी फायर ब्रिगेड की मदद से निकले। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उतनी देर में आपको फंसे हुए कितना समय हो गया था? हो गया था मैम, आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था? ऊपर चल रहा था। तो
फिर आपने क्या खुद को बचाने के लिए आपने भी कुछ किया? वो बस कंडक्टर से फोन कराया था 102 नंबर पे, तब फायर ब्रिगेड आई थी, तब उसके बाद। और इसके साथ एक और ऑटो भी इसमें फंसा है? चैंपियन है, छोटा हाथी। हाँ। सब लोग जितने उस समय आपको दिखाई दे रहे थे बस में, ऑटो में, उन सबको निकाल लिया गया? कोई था नहीं, खाली थे सब, ड्राइवर जो चला रहे वो थे निकल गए थे। हाँ। इसमें से बताया जा रहा है एक डेड बॉडी भी मिली थी उसके बाद। उसको पता नहीं। इस रास्ते से तो अक्सर आप ऑटो चलाते हैं तो अक्सर आते जाते होंगे, तो ऐसी पानी जब भी बारिश होती है पानी आ जाता है। आज थोड़ा कम था, मैंने क्या निकल जाऊं तो वो बीच में फंस गया, बंद हो गया। एकाएक पानी ऊपर चढ़ गया। अभी तक ऑटो आपका अंदर ही है? हाँ, अंदर ही है। क्या बताया आपको कि कितना मतलब निकल पाएगा? कुछ पता नहीं, देखो मोटर से पानी कम कर रहे हैं, फिर उसके बाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली में जल भराव को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी को सवालों के घेरे में खड़ा किया। बारिश इतनी ज्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जल भराव होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन यहां पर कई एजेंसीज हैं, जैसे एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, एनडीएमसी है और जल बोर्ड है। तो अलग अलग जगह जल भराव की समस्या से या नाले की सफाई की समस्या को देखने की अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। वो भी एक कारण है, वो भी एक समस्या है कि भाई किस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहां कहां पे जल भराव है, कहां एमसीडी के कारण है, कहां हमारे कारण है, ये देखना होगा। यहाँ पे एमसीडी है जिसके पास नाले की सफाई की बड़े पैमाने पे जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे भी नाले हैं जो जल बोर्ड देखता है, कुछ ऐसे हैं जिसको पीडब्ल्यूडी देखता है, लेकिन बड़े पैमाने पे एमसीडी इसकी सफाई को देखता है। और एनडीएमसी एरिया भी है जहां पे सफाई का काम एनडीएमसी एरिया में एनडीएमसी देखती है। तो ये देखना होगा कि कहां पे जल भराव किसकी कमी की वजह से हुआ है, क्या कारण है, वो तो अभी पूरी बात जब सामने आएगी तभी तय किया जा सकता है। कुल मिला तो जिम्मेदारी दूसरे के पालने में डालने का प्रयास है। दरअसल दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कों पर पानी का सैलाब सा आ गया। आप जरा तस्वीरें देखिए, बारिश की मार भी सबसे ज्यादा निचले इलाकों पर पड़ी है, निचले तबके के लोगों पर पड़ी है। ये तस्वीरें आईटीओ के पास की झुग्गियों की हैं, जहां इन बस्तियों में पानी घुस गया। पानी के सैलाब की डराने वाली तस्वीर है ये। पानी के सैलाब में झुग्गियों के साथ साथ आप देखिए किस तरीके से ये पूरा हिस्सा बह गया। आईटीओ के पास की इन झुग्गियों के सामने डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग भी है। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश से आज आईटीओ के करीब झुग्गी में कच्चे मकान जमींदोज हो गए। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आप देखिए क्या बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम एमसीडी पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालती है, भारत सरकार पे डालती है, और उन्होंने कुछ नहीं किया 6 साल में। 6 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने एड शूट्स करे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। 6 साल से हर साल मानसून से पहले ये हालत होती है। आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने किसी तरीके की कोई कमेटी फॉर्म नहीं करी, आपने किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आज तक 6 साल में आपने किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? जब भी ऑपोजिशन ने आप पे सवाल उठाया है, या आपने ब्लेम एमसीडी पे डाला है या आपने ब्लेम भारत सरकार पे डाला है, तो मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी चीज़ में। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, आइए एड शूट करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए, ऑब्नॉक्शियस फिगर दीजिए, झूठ बोलिए और ठीक है क्रेडिट लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मीडिया में जाके आप क्रेडिट कहते हमारे को क्रेडिट नहीं चाहिए, और सोशल मीडिया पे सिर्फ आपकी टीम क्रेडिट लेने के लिए बैठी हुई है। मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा कि मिल के काम करने का वक्त है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के छोड़ देने का नहीं है। कहीं हो सकता है दिल्ली सरकार के किसी विभाग की कमी हो, कहीं हो सकता है नगर निगम की कमी हो। एक दूसरे डिपार्टमेंट की कमियां निकालने की जगह अगर दिल्ली सरकार और नगर निगम मिल के काम करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा दिल्ली के लिए। मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने नगर निगम के तमाम अधिकारियों को, अपने मेयर्स को, सबको इस काम पे लगाएं और मिल के काम करें। अगर दिल्ली में कोई भी परेशानी आ रही है तो मिलकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपस में एक दूसरे पे भी आरोप लगाने का समय नहीं है।